नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली प्रविधि के दोष या सीमाएं, डीमेरिट्स, लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनर टेक्निक। प्रश्नावली विधि की अनेक उपयोगिताएं हैं, इसके कई लाभ हैं। ये अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में जानी जाती है, लेकिन फिर भी यह दोषों से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। इसमें कई ऐसी सीमाएं पाई जाती है, लिमिटेशंस पाई जाती है, जो इसकी उपयोगिता को कम करती है। क्या कमियां हैं इसमें, क्या ऐसी सीमाएं हैं, उसके बारे में F.L. विटनी, जो कि समाजशास्त्री हैं, उन्होंने बताया है प्रश्नावली शायद सबसे दूषित प्रविधि है क्योंकि इसमें आंतरिक कमजोरियां मौजूद है। ये कहते हैं विटनी कि ये सबसे दूषित प्रविधि है, उपयोगी नहीं, दूषित प्रविधि है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कमजोरियां मौजूद हैं जो कि इसे कम महत्वपूर्ण बनाती है। प्रश्नावली के कौन से ऐसे दोष हैं, सीमाएं हैं, इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो पहली हम चीज़ लेते हैं अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त, इनएप्रोप्रिएट फॉर अनएजुकेटेड। प्रश्नावली की जो सबसे बड़ी सीमा कह दीजिए या दोष कह दीजिए, ये है कि प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित लोगों के लिए ही हो सकता है। चूँकि प्रश्नावली जो है वो अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे कि डाक द्वारा उत्तरदाता के पास भेजता है, और उत्तरदाता इसमें अपने जो है विचार या जो भी उत्तर मांगे जाते हैं, जानकारियाँ मांगी जाती है, उनको स्वयं भरकर वापस डाक द्वारा प्रेषित करता है। तो जब वो स्वयं भर के भेजता है तो उसके लिए आवश्यक है कि जो आपका उत्तरदाता है वो शिक्षित हो। अगर वह अशिक्षित है तो उसके लिए ये पूरी तरह से अनुपयुक्त है, क्योंकि सूचनादाता को उसे पढ़ना होता है और पढ़कर भरना होता है। हमारे देश में जहाँ अशिक्षक जो है उसका प्रतिशत बहुत अधिक है, वहाँ इस प्रकार की प्रविधि का उपयोग बहुत ही सीमित मात्रा में हो सकता है। इसलिए प्रश्नावली प्रविधि क्या है, इसका एक दोष क्या है कि ये अशिक्षित हैं उत्तरदाता, उनके लिए अनुपयुक्त है। दूसरी जो इसकी सीमा या दोष है वो है प्रत्युत्तर की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स। प्रश्नावलियाँ बहुत कम संख्या में लौटकर आती हैं या सूचनादाता उन्हें भरकर लौटाने में क्या होता है, तत्परता नहीं बरतते हैं। इसका सबसे मोटा कारण ये होता है कि ज़्यादातर जो उत्तरदाता है या सूचनादाता होते हैं वो लापरवाह होते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती है कि वो जो आप अनुसंधान कर रहे हैं उसके बारे में जो जानकारी चाहते हैं वो दे, या कुछ आलसी होते हैं। कुछ जो होते हैं वो आप जो सर्वे कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या महत्व है, उसको नहीं समझ पाते। फलस्वरूप क्या होते हैं, वो उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। कुछ होते हैं उनके पास समय का अभाव होता है, या जो कुछ उत्तरदाता होते हैं वो प्रश्नों का उत्तर देना नहीं जानते, या व्यक्तिगत जो तथ्य हैं उनको लिखना भी नहीं चाहते, कि भाई उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं, वो नहीं देना चाहते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत कम प्रश्नावलियाँ जो होती है वो पुनः प्राप्त होती है। तो इन सब जो सीमाएं हैं उनके कारण व्यक्ति इन प्रश्नावलियों को वापस भर करके जो उत्तर सूचना दाता है वो अनुसंधानकर्ता के पास नहीं भेजता है, यानी क्या होता है, जो रिस्पॉन्स जो होता है वो कम से कम मिल पाता है, प्रत्युत्तर की समस्या रहती है। तीसरी जो इसकी सीमा कह लीजिए वो है अपूर्ण सूचनाएं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कई बार
प्रश्नावलियों में मुख्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता है। जब सूचनादाता प्रश्नों को समझ नहीं पाते या जो गुप्त सूचना है वो नहीं देना चाहते, तो क्या होता है, जानबूझ करके वो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको टाल जाते हैं। या क्या करता है, लापरवाही ये होती है कभी कभी कि शीघ्रता से भर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, कुछ प्रश्न क्या होता है, छूट जाते हैं। तो इस प्रकार प्रश्नावली प्रविधि जो होता है उससे संकलित जो सूचना है वो अपूर्ण होती है या अपर्याप्त होती है। ठीक है, तो क्या है, अपूर्ण सूचनाएं इससे प्राप्त होती है। चौथा जो इसका दोष है प्रश्नावली का वो है अस्वच्छ एवं अस्पष्ट लेख, डर्टी एंड इलिजिबल राइटिंग। क्या होता है कि प्रश्नावलियों को उत्तरदाता जो है वो स्वयं भरता है, अनुसंधानकर्ता उसे नहीं भरता है क्योंकि वो डाक के द्वारा उसके पास चली जाती है। तो जब प्रश्नावलियों को सूचनादाता स्वयं भरते हैं और सभी लोगों की जो हैंडराइटिंग है वो सुंदर हो, ये आवश्यक नहीं है। सुंदर तो क्या, कई की ऐसी होती है कि उसे हम भली भांति पढ़ भी नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहा है या क्या जानकारी देना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में उत्तरों को क्या होता है, पढ़ना और समझना क्या होता है, एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उत्तरों को काट कर, छांट कर या पुनर्लेखन, जिसको ओवर राइटिंग कहते हैं, कई बार वो कर देता है, कई बार गंदे और घसीटा करके लिख लेता है, अक्षर हम पढ़ नहीं सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारी जो उपयोगी सूचनाएं हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। तो हम क्या कहते हैं, इसका एक दोष क्या है कि इसमें अस्पष्ट लेख या अस्वच्छ लेख, इसकी एक कमी है। जो इसकी पांचवी सीमा हम बता सकते हैं वो है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन असंभव, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग इम्पॉसिबल है। क्योंकि प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन के लिए चयनित निदर्शन क्षेत्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि क्षेत्र में क्या होता है, शिक्षित भी होते हैं और अशिक्षित भी होते हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं। आपने जो क्षेत्र चुना है ना, उसमें शिक्षित लोग भी होंगे, अशिक्षित लोग भी होंगे, लेकिन प्रश्नावली का प्रयोग हम सिर्फ ऐसे लोगों के लिए कर सकते हैं जो कि शिक्षित हैं। इसलिए समग्र के संबंध में वैश्विक ढंग से सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं हम, उसका प्रतिनिधित्व निदर्शन जो है वो असंभव हो जाता है। छठी इसकी सीमा या दोष हम कह सकते हैं भावात्मक प्रेरणा का अभाव, लेक ऑफ इमोशनल स्टिमुलेशन। प्रश्नावली विधि में क्या होता है, उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता में व्यक्तिगत और आमने सामने का संपर्क नहीं हो पाता। दूसरे में क्या होता है, अनुसूची या जो है उसके अंतर्गत तो क्या होता है, अवलोकन में या उसके अंतर्गत के एक दूसरे के सामने होते हैं दोनों, अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता। तो आमने सामने होते हैं तो अपने एक दूसरे के विचारों को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, लेकिन इसके विपरीत इसके अंतर्गत प्रश्नावली में दोनों आमने सामने नहीं होते तो एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, और न ही जो अनुसंधान करता होता है वो सूचनादाता को प्रश्नावली भरने के लिए भावात्मक प्रेरणा दे सकता है। इसलिए ये एक क्या है, औपचारिक विधि ही रह जाती है, फॉर्मलिटी मात्र ही प्रविधि या मेथड रह जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपूर्ण और अपर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती है। इमोशनली वो उसको उकसा नहीं सकता है कि वो जो कहना उसको सूचनाएं चाहिए उससे संबंधित सूचनाएं वो निकाले, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, भावात्मक प्रेरणा का इसमें अभाव होता है। सातवीं इसकी एक सीमा है वो है सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म क्वेश्चन। हर तरह की सूचनाएं जो है, प्रश्न है, वो उसके अंदर बनाना असंभव होता है, इसलिए क्योंकि सूचनादाता जो हैं उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं, उनकी विचारधाराएं, उनके आदर्श, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या उनके जो शिक्षा का स्तर है, उनमें सब में क्या है, विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है,
किसी की जो है शिक्षा का स्तर अधिक है, किसी का कम है, किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति सही है, अच्छी है, किसी की बुरी है, किसी का आदर्श कोई और है, किसी की विचारधारा अलग है। तो ये सब जो इसमें विभिन्नता पाई जाती है, इसके कारण ऐसी प्रश्नावली का हम निर्माण है वो बहुत कठिन होता है, जो सभी लोगों के लिए क्या हो, सार्थक भी हो और व्यवहारिक भी हो, जिसमें समान रूप से सभी पर लागू किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो निष्कर्ष आते हैं वो अलग अलग आएंगे, जो कि स्वाभाविक ही होता है। 8वीं जो इसकी आप दोष कह सकते हैं वो है गहन अध्ययन असंभव, डीपर स्टडी इम्पॉसिबल है। प्रश्नावली द्वारा विषय का गहन अध्ययन करना असंभव है, क्योंकि एक तो क्या होता है, इसमें समय का अभाव होता है, दूसरा अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति होती है। चूँकि अगर अनुसंधानकर्ता जो उत्तरदाता है उसके सामने उपस्थित होता है तो वो क्या करता है, खोद कर क्या करता है, सूचनाएं निकाल लेता है, लेकिन वो गहनता से अध्ययन नहीं कर पाता है, क्योंकि ना तो वो उसको भावात्मक प्रेरणा दे सकता है, ना उससे अंदर की जो सूचनाएं हैं उन्हें निकाल पाता है इस तरीके से। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि केवल जो मोटी मोटी सूचनाएं होती है या सतही सूचनाएं होती है वो ही इसमें एकत्रित हो पाती है, गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। 9th जो इसका दोष है वो है विश्वसनीयता का अभाव, लेक ऑफ रिलायबिलिटी। प्रश्नावली से प्राप्त सूचनाएं पूर्ण विश्वसनीय नहीं होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की सबसे बड़ा कारण है इसका कि अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण क्या होता है, कई बार तो जो सूचनादाता है प्रश्नों को ही नहीं समझ पाता और उसका गलत अर्थ लगा लेता है। ऐसी स्थिति में प्राप्त जो उत्तर होते हैं वो हम कभी भी विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते हैं। तो विश्वसनीयता का अभाव इसकी एक सीमा है या इसका दोष है। 10वीं जो इसका सीमा या दोष हम कह सकते हैं, उत्तर लिखने में अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव, लेक ऑफ असिस्टेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इन आंसरिंग द क्वेश्चन। प्रश्नावली में क्या होता है कि कई बार सूचनादाता कुछ प्रश्नों को समझने में असमर्थ रहता है, जिससे समझने के लिए वहाँ अनुसंधानकर्ता नहीं होता है। अगर किसी प्रश्न को समझने में उससे परेशानी हो रही है, अगर सामने अनुसंधान करता होता है तो उससे भली भांति समझा पाता है और वो उसको उसी अनुरूप से उत्तर दे पाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने अगर वो प्रश्न को नहीं समझ पाता और उसके पास अनुसंधानकर्ता नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, उसको अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता तो वो उसको उत्तर या तो छोड़ देता है या फिर क्या करता है, उसको गलत लिख देता है। तो ये कुछ ऐसी सीमाएं हैं इसकी या दोष है जो कि प्रश्नावली प्रविधि में पाई जाती है, जो कि इसे दूसरों से कम उपयोगी बनाती है। लेकिन फिर भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री है गुडे एम हॉट, उन्होंने लिखा है कि अनेक कमियों के होते हुए भी स्वयं प्रकाशित डाक प्रेक्षित प्रश्नावली अनुसंधान में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। यदि प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण और निदर्शन का चुनाव, जो हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं और जो निदर्शन चुनते हैं, अगर उसका बिल्कुल उचित रूप से हम करें तो इसके द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होगी वो निश्चित तौर पर प्रामाणिक होगी और विश्वसनीय होगी, ऐसा गुडे एंड हॉट का मानना है। ये है आपके प्रश्नावली के दोष या लिमिटेशंस। धन्यवाद।